मित्रों, एलआईसी के लिए या इंश्योरेंस का महत्व समझाने के लिए हमें लोगों को भिन्न भिन्न तरीकों से समझाना पड़ता है। कई बार उन्हें ऐसी बात भी कहनी पड़ती है जिससे बात उनके दिल तक पहुंचे और वे अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं। इसी प्रकार मित्रों, लॉकडाउन के बाद अनलॉक में जब सैलून और नाई की दुकानें खुल गई तो मैं भी अपने मित्र नाई के पास बाल कटाने गया और वहां पर और भी लोग मुझसे पहले बाल कटवाने के लिए आए हुए थे। मैं भी प्रतीक्षा कुर्सी पर बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा और वहां पर एक पुराना न्यूज़पेपर भी पढ़ने लगा। मित्रों, जब मेरा नंबर आया तो आदत अनुसार मन में एक विचार आया। जब उसने मुझे बाल काटने के लिए यूज होने वाली चारों तरफ घूमने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए बुलाया तो मैंने उससे कहा कि मेरे बाल यहीं पर काट दो, इसी कुर्सी पर। तो वह बोला कि सर, ये तो प्रतीक्षा कुर्सी है, इस पर कैसे काट सकता हूँ, मेरे अन्य ग्राहक देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन मैंने फिर कहा कि नहीं, मैंने तो यहीं बाल कटवाने हैं। वह बोला, सर जी क्या हो गया है आज आपको, हर बार तो इस कुर्सी पर ही बाल कटाते हो, कृपया यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं बाल काट देता हूँ। उसके ना मानने पर मैं ही थोड़ा नर्म हुआ और सहमति जताते हुए उसकी बताई कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन फिर जल्दी ही मैंने बोला कि आज मुझे आपसे बाल नहीं कटवाने, अपनी वाइफ को बुलाइए, आज मैं उनसे बाल कटवाऊंगा। नाई बोला, सर कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, आज आप, मेरी वाइफ तो घर पर है, उससे तो बाल काटने भी नहीं आते, वो तो केवल घर का ही काम देखती है, वह बाल नहीं काटती, उसे बाल काटना नहीं आता। वैसे भी मैं चाहता भी नहीं हूं कि वह किसी के बाल काटे, आप बैठिए, मैं बाल काट देता हूं। तब मैं बोला कि मैं तो तुम्हारा ही फायदा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारी वाइफ भी बाल काटना सीख ले, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे बाल काटने ही पड़ेंगे। तो वह बोला कि उसे क्यों काटने पड़ेंगे। तो जब मैंने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने अभी तक इंश्योरेंस तो कराया नहीं है, अभी कोरोना काल चल रहा है और भगवान न करे आपकी कोरोना या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो यह दुकान तो आपके बाद आपकी वाइफ को ही संभालनी है, क्योंकि घर का खर्चा चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तुमने कोई 50-60 लाख का बीमा तो करा नहीं रखा कि इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, उसको बैंक में एफडी के रूप में रखेंगे और उसके ब्याज से तुम्हारी वाइफ अपने घर का खर्चा चलाएगी। ऐसा तो है नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी से तुम्हारी वाइफ बाल काटना सीख ले ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और यदि आप नहीं चाहते कि आपके ना रहने पर आपकी वाइफ बाल काटे तो अभी से मुझे रोज सिर्फ एक आदमी के बाल कटने के पैसे देना शुरू कर दो। केवल इसी पैसे से तुम्हारा इंश्योरेंस हो जाएगा और किसी अनहोनी की दशा में तुम्हारी फैमिली को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। मित्रों, मैंने समझाया उसे पहले भी था, लेकिन यह बात उसके दिमाग में बैठ गई और उसने उसी समय प्रपोजल पर साइन किए, एलआईसी के लिए चेक काट कर दिया और इस तरह से मैंने एक सेल क्लोज कर पाया।